विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे धर्मशास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। विद्यार्थी जीवन में भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का भी परम आवश्यकता है। आज की शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा का बड़ा ही अभाव होता जा रहा है, जिसकी वजह से माता पिता, गुरुजन तथा अतिथि का सम्मान करना बच्चों के अंदर से समाप्त होता जा रहा है। यह गंभीरता से विचार करने का विषय है कि बच्चों में इस प्रकार के गुण उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय किया जाए। इन उपायों में प्रमुख उपाय है शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा का भी समावेश, अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाए जिनसे बच्चे भौतिक विद्या को प्राप्त करने के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या को भी ग्रहण करें। विद्यार्थी एवं विद्या। मानव का जीवन जब शैशव अवस्था से किशोर अवस्था की ओर बढ़ने लगता है, तभी उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उसे समाज के उत्तरदायित्व की ओर उन्मुख करता है। उस समय उसके अंदर अधिक से अधिक सीखने की इच्छा व प्रेरणा होती है। उसी अवस्था को हम विद्यार्थी जीवन कहते हैं। विद्या अर्थात विद्या ज्ञानात्मक धातु से विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जानना, सीखना, और उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही विद्यार्थी कहते हैं। इसी अवस्था को हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य अवस्था भी कहा जाता है। अध्यात्म और विद्या का संबंध। जो विद्या आध्यात्मिक चेतना से प्रभावित होगी वो सदैव कल्याणकारी रहेगी। इस प्रकार आध्यात्मिक चेतना द्वारा मानव के विवेक की जागृति होती है, जिसके कारण आत्मा, बुद्धि एवं मन समन्वित आपसी मेल रूप में जिस कार्य की प्रेरणा देंगे वो नितांत विवेक युक्त एवं सफल कार्य होगा। आज मानव का विवेक कुंठित हो गया है, जिसके कारण उसमें नैतिकता का अभाव दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, जो संपूर्ण मानव समाज के लिए एक ना एक दिन घातक सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थी जीवन मानव समाज का एक आधार स्तंभ है, और जब आधार स्तंभ ही विवेकहीन, शून्य होगा तो इस परिस्थिति में किस प्रकार सफल समाज निर्मित होगा, यह कल्पनातीत है। आध्यात्मिक चेतनाहीन विद्यार्थी निरंकुश होता है, जो स्वार्थपरता एवं संकीर्ण विचारधारा से मुक्त नहीं हो सकता है। अध्यात्महीन बुद्धि का प्रयोग केवल संकीर्ण स्वार्थहित में ही प्रयुक्त होता है। उसमें विश्व कल्याण की भावना कदापि नहीं हो सकती है। बुद्धि से केवल अपार शक्ति की वृद्धि तो हो सकती है, परंतु अपार शक्ति का उपयोग किस रूप में हो सकता है, यह आत्मिक चेतना के बिना जानना संभव नहीं है। आज के भयंकर विश्व संहारक एवं विध्वंसक परमाणु हथियार इसी के प्रतीक है। अध्यात्म से ही जीवन का विकास। मानव का जीवन आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों पहलू पर निर्भर करता है। किसी एक के बिना एक एकांगी हो जाएगा। आध्यात्मिक चेतना मानव के पूर्ण विकास का प्रतीक है। उदार चित्त का प्रादुर्भाव आध्यात्मिक चेतना के बिना संभव नहीं है। विद्यार्थी का उद्देश्य अपने सर्वांगीण विकास के साथ साथ मानव मात्र के हृदय में मानवता का विकास करना है, जो आध्यात्मिक शक्ति के बिना आकाश पुष्प के तुल्य है। आज शिक्षा केवल भौतिक उन्नति मात्र की प्रतीक नहीं होनी चाहिए। यदि केवल उदर पूर्ति एवं धनार्जन करना मात्र ही शिक्षा का उद्देश्य रह गया तो मानव स्वरूप विभक्त दानव में परिवर्तित हो जाएगा। वो दास्यु दुष्ट मानुष मात्र बनकर रह जाएगा, क्योंकि एक लुटेरा, एक अभद्र मनुष्य का मात्र यही उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक चेतना प्रमुख मानव अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों का विनाश करने मात्र ही करेगा। अतः आध्यात्मिक चेतना एक ऐसा अनिवार्य तथ्य है जिसके द्वारा ही मानव वासुदेव कुटुंबकम की भावना को अपने जीवन में स्वीकार कर सकता है, अपना सकता है।
विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य। आज का विद्यार्थी का जीवन भावी समाज का निर्माण करता है। यदि वो एकांगी है तो समाज पूर्णतः विराट उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सन्मार्गी उद्देश्य के लिए विद्यार्थी जीवन में मानव को एक अन्वेषण खोज अवश्य करनी होगी जो उसे सही दिशा दे सके, और वो है आध्यात्मिकता का विकास। अन्यथा वो विश्व विनाशकारी शक्ति का प्रतीक बन जाएगा, जो शक्ति न केवल मानव समाज, न केवल प्राणी मात्र अपितु सृष्टि की विध्वंसक बन जाएगी। आज विश्व विनाशक रुद्र तांडव नृत्य पर आध्यात्मिक चेतना ही अंकुश लगा सकती है। आज के विद्यार्थी को अपना हित स्वयं खोजना है, अन्यथा वो आलसी एवं विलासी होकर सत्य पथ से भटक जाएगा। आध्यात्मिक चेतना से विहीन आज का विद्यार्थी रेत की दीवार पर इस तरह खड़ा है कि उसे भी स्वयं का ज्ञान नहीं है कि यो दीवार कब धराशायी हो जाएगी। देश की अवनति व उन्नति विद्यार्थी पर ही सदा निर्भर है। अतः आज के विद्यार्थी को यो जानना परम आवश्यकता हो गया है कि उसका सर्वांगीण विकास किस तरह होगा। इसका दायित्व माता पिता के ऊपर निर्भर है। वो अपने बच्चे को किस दिशा की ओर ले जा रहा है, यह सोचने का विषय है। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी में आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतरण करना हर माता पिता का कर्तव्य है। इसलिए सबसे पहले माता पिता को आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसके लिए उनको समय के तत्वदर्शी की खोज स्वयं अपने जीवन का आध्यात्मिक शक्ति द्वारा रूपांतरण कर अपने बच्चों का भी रूपांतरण करना होगा। उन्हें भी आत्मिक शक्ति को जगाने की प्रेरणा देनी होगी, जिससे वे भौतिक विद्या को जानने के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या को भी ग्रहण करें तथा उससे अपना और समाज, देश तथा विश्व का आध्यात्मिक विकास करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।